दोस्तों हाल ही में हमने वायरल स्टोरीज ऑन इंटरनेट वाली सीरीज को जारी रखते हुए उसका 5वां पार्ट आपको दिखाया था, जिस पर आपने इतने ज्यादा नेक्स्ट पार्ट्स के कमेंट्स कर डाले कि हमें उतनी जल्दी वीडियो का अगला पार्ट भी लाना पड़ा। इसलिए दोस्तों अब तैयार हो जाइए इंटरनेट पर वायरल होने वाली कुछ हैरत अंगेज कहानियों की छठी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों आपने अपने जीवन में शादियां तो बहुत देखी होंगी, और अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि शादी आखिर होती किन के बीच में, तो शायद आपको ये मजाक लगे। मतलब आप तो यही कहेंगे ना कि शादी लड़के और लड़की के बीच में ही तो होती है। लेकिन दोस्तों हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसी शादी की कहानी वायरल हुई जिसमें दो लड़कियां लड़कों से नहीं बल्कि आपस में शादी कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, मगर आपको बता दें ये मामला उत्तर प्रदेश के बनारस का है और वहाँ के रहने वाली ये दोनों लड़कियां मौसेरी बहनें हैं, जहाँ एक कानपुर में रहती है और दूसरी बनारस में ही। इन दोनों के शुरू से ही आपस में बहुत अच्छे रिश्ते थे, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारा समय व्यतीत करना अच्छा महसूस करती थी। लेकिन जब ये दोनों एक दिन बनारस के एक मंदिर में गई और वहाँ के पुजारी को बुलाया और फिर उनसे जब कहा कि हम दोनों शादी करना चाहती हैं, तो दोनों लड़कियों की बात सुनकर पुजारी जी ने आगे से यही कहा कि हाँ शादी तो हम करा देंगे, लेकिन लड़के कहाँ पर है। पर इसके बाद जो दोनों लड़कियों का जवाब था वो पंडित जी को भी हैरान करने के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर गया। उन्होंने कहा हम दोनों मौसेरी बहनें हैं और हम दोनों किसी लड़के से नहीं बल्कि आपस में ही शादी करना चाहती हैं। लड़कियों की ये बात सुनकर पंडित जी काफी देर तक सोच में पड़े रहे और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसी शादी नहीं करवाएंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं करवाई। दोस्तों लड़कियां भी अपनी जिद पर अड़कर मंदिर में काफी देर तक बैठी रही। इसी वजह से अंत में पंडित जी को मजबूरन इन दोनों की शादी करवानी पड़ी। मगर दोस्तों आज एक और बात बता दे, शादी भी बड़ी धूमधाम से की गई। सभी रस्मों और रिवाजों को ध्यान में रखते हुए शादी करवाई गई। इसमें एक लड़की ने दूसरी लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भी भर डाली। दोस्तों ये आज तक की होने वाली सबसे विचित्र शादियों में से एक थी। इसी वजह से ये इस मंदिर में पूरे गांव वालों की भीड़ उमड़ आई और ये शादी देखते ही देखते इंटरनेट पर चारों ओर फैल गई और काफी न्यूज चैनल्स ने इसे कवर भी किया। इसी के साथ दोस्तों अब ऐसी शादी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य भी कर दिया गया है। इसी के चलते शायद अब आगे भी हमें ऐसे विचित्र शादियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों 40 वर्षीय विकास लूथरा की एक अनोखी कहानी भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। दरअसल अब इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और इसी वजह से इन्हें डायलिसिस करवाने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसी के साथ साथ ये फॉरएवर फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ फाउंडर भी हैं। विकास जी काफी लंबे समय से आवारा जानवरों की मदद करते आए हैं। वैसे तो इनको बचपन से ही जानवरों से बहुत प्रेम था, लेकिन इनको भी नहीं पता चला कि इनका जानवरों के प्रति ये प्रेम कब जुनून में बदल गया। और इनके इस जुनून को आप इस बात से साफ साफ पता लगा सकते हैं कि आज से 8 साल पहले इन्होंने इन पशुओं के लिए अपने घर परिवार तक को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि इस महामारी की पहली लहर में इन्होंने रेड जोन में जाकर भी एक बेजुबान जानवर की जान बचाई थी। दरअसल इनका ये दिलेरी भरा कारनामा बापूधाम कॉलोनी से सामने आया, जहां पर एक पूरा का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके चलते उन्हें वहां से दूसरी जगह क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन इसी बीच उनकी एक फीमेल डॉग घर में रह गई थी। इस डॉग को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए कोई भी एनजीओ सामने नहीं आई। सभी लोग रेड जोन में जाने से घबरा रहे थे, लेकिन विकास जी ने इस फीमेल डॉग की चिंता कर रेड जोन में जाकर न केवल उसकी जान बचाई बल्कि कई लोगों का दिल भी जीत लिया। इसी के साथ साथ विकास ने यह भी बताया कि कुत्ते को वहां से रेस्क्यू करने के लिए उनकी मदद इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ की। इसी के साथ साथ विकास ने प्रवासी मजदूरों को भी मदद की जो इस महामारी के दौर में अपने गांव जा रहे थे। उन्होंने उन्हें जूते और चप्पल भी दी जिससे उनका रास्ता आसान हो सके। दोस्तों विकास के इस काम के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। अब जरा भोपाल का एक चौंका देने वाला मामला भी देख लो। भोपाल में एक पीड़ित ने अदालत के सामने एक याचिका लगाई थी। दरअसल इस पीड़ित की शिकायत थी कि उसकी पत्नी एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने के लिए उससे अजीबोगरीब हरकतें करवाती है और फिर इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। लेकिन उसकी पत्नी के इस अजीबोगरीब शौक के लिए उसकी जिंदगी अब खराब हो चुकी थी, क्योंकि जब भी वो व्यक्ति ऑफिस जाता तो ऑफिस के बाकी कर्मचारी उसकी वीडियोस को देख उनका मजाक उड़ाते। अब वो कहीं बाहर भी निकलता तो सड़क पर लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाता। रिश्तेदारों में भी वो व्यक्ति अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं बचा था।
उन्होंने अपनी याचिका में लिखा था कि उनकी जब नई नई शादी हुई थी तब उनकी पत्नी को टिकटॉक वीडियो बनाने का बड़ा शौक था और इसीलिए वो भी अपनी पत्नी के साथ उसे खुश करने के लिए पहले पहले खूब वीडियो बनाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके उसकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा अजीब होने लगा और वो कभी भी अपने पति को काफी दिन तक डाइटिंग पर रखती तो ताकि वो स्लिम दिख सके, और कभी वो उसके चेहरे पर अजीबोगरीब मेकअप कर देती थी। और जब ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते तो लोग उसका खूब मजाक उड़ाते। हालांकि जब टिकटॉक भारत में बैन हुआ तब उनकी वीडियो जरा कम दिखाई दी, लेकिन फिर से एक चिंगारी नामक ऐप लॉन्च हुआ जिस पर उसकी पत्नी फिर से अपने पति के साथ अजीबोगरीब वीडियोस बनाने लगी। ये सिर्फ फेमस होने के लिए किया जाता था, लेकिन अब पति को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसने उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया। हालांकि इसके बाद इन दोनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद कोई भी फैसला सामने नहीं आया। खैर दोस्तों, अब तो लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और इसी के चलते कईयों के घरेलू मामलों में अब परेशानियां भी बढ़ रही हैं। पर दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरा। दोस्तों, अब अंत में आप इस कहानी को सुनिए जहां एक लड़की की वजह से पूरा का पूरा गांव शमशान घाट में बदल गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव की, जो कि तकरीबन 170 सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, आज से 200 साल पहले ये गांव बड़ा ही खुशहाल हुआ करता था। यहाँ पर लोग अपने घरों में हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन फिर इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई और वो वहाँ की रियासत का दीवान ही था जिसका नाम सलीम सिंह था। दरअसल गांव में एक पुजारी की बेटी थी जो बड़ी खूबसूरत थी, पर अब पुजारी की बेटी पर सलीम सिंह का दिल आ गया और वो किसी भी तरीके से उसे पाना चाहता था। वो उसके प्यार में इस कदर अंधा हो गया कि उसने कुछ ही समय बाद गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो उसकी शादी पुजारी की बेटी से नहीं करवाएंगे तो वो पूरे गांव को शमशान घाट बना देगा। मगर दोस्तों, उसके अगले दिन ही पूरा का पूरा गांव वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। असल में दोस्तों, वहां पर ज्यादातर पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे जिन्होंने जाते जाते इस गांव को श्राप भी दिया। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर रात को काफी अजीब अजीब सी आवाजें आती है और जो कोई भी अगर रात को यहाँ जाता है तो वो लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये विचित्र कहानियां पसंद आई होंगी। इस शानदार सीरीज को आगे भी जारी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।